ओके जी, आज का हमारा क्या टॉपिक है? हमारा टॉपिक है आज का ओकाटेक्स सर्टिफिकेट के बारे में। ओकोटेक्स सर्टिफिकेट, अच्छा आप लोग फैक्ट्रीज जाते होंगे, फैक्ट्रीज गए होंगे तो आपने इस तरह के ये देखो सर्टिफिकेट्स देखे होंगे, बहुत दफ़ा लगा होता है, वेबसाइट्स पे होता है, फैक्ट्री में हर जगह, हर डिपार्टमेंट में, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग है। ये है क्या? कभी सोचा है? कभी देखो असल चीज़ क्या है, कभी सोचो ये चीज़ क्या है, क्या हो रही है। ओकोटेक्स बेसिकली एक कंपनी है जर्मनी में, और ये मेरा गलत नहीं हुआ अगर तो 1992 में इसका क़याम हुआ था। ये क्या करती है कि ये सैम्पल्स मंगवाती है आपसे और उसको टेस्ट करती है, और टेस्टिंग की इस बात की करती है कि इस आपके सैंपल के अंदर कोई ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस यानी तकलीफ़ देने वाले या ज़र पहुंचाने वाले सब्सटेंस तो नहीं है, यानी इंसानी जिस्म को, इंसानी स्किन को उसको तकलीफ़ हो। बेसिकली यदि फॉर एग्जांपल जैसे मिसाल दे रहा हूँ, मैंने कुर्ता पहना हुआ है, इसके अंदर जो यार्न यूज़ हुआ है, अगर वो यार्न के अंदर जो भाई जब ये यार्न कपास से बनता है ना, तो कपास में वो सुंडी मारने का स्प्रे पेस्टिसाइड्स डालते हैं, तो जो पेस्टिसाइड्स डाले थे वो उसके ज़र्रात उसके अंदर नहीं बचे हुए, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर पेस्टिसाइड्स इसके अंदर बचे हुए और मेरे जिस्म में लग रहे हैं तो भाई मुझे एलर्जी होगी, कॉमन से। ये जो फिलेट होती है अगर जिस्म पे मारो तो एलर्जी होगी। इसी तरह कोई पीएच वैल्यूज़ होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड्स होते हैं, केमिकल्स के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान की जिस्म के लिए, स्किन के लिए हार्मफुल होती हैं, स्किन कैंसर तक हो जाता है। उन चीज़ों से ये साफ़ सुथरे हैं या नहीं हैं, आपके कपड़े, इस चीज़ को चेक किया जाता है। तो ये जर्मनी में है और ओकोटेक्स स्टैंडर्ड 100 को कहा जाता है। ये इसलिए हुआ किया जाता है कि यूरोपियंस और अमेरिकन जो हैं अपनी स्किन के बारे में बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, सेंसिटिव होते हैं, और वो ये चाहते हैं कि जो उनके पास ये जो गारमेंट्स आ रहे हैं, अपैरल आ रहे हैं, तौलिया आ रहा है, टॉप्स आ रहे हैं, जो भी चीज़ें उनके पास अजीन्स आ रही है, वो उसके अंदर जो धागा, जो केमिकल्स, जो कपास या जो भी चीज़ इस्तेमाल हुई हो, वो फ्री फ्रॉम, यानी उसके अंदर क्या चीज़ नहीं हो, हार्मफुल सब्सटेंस, जो तकलीफ देने वाले सब्सटेंस हैं, केमिकल्स हैं, वो उसके अंदर मौजूद नहीं हो, साफ़ सुथरे हो। इसकी टेस्टिंग की जाती है जर्मनी में, और उसको कहा जाता है ओकोटेक्स 100 स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, जो आप लोग देखते हो। तो इसका बेसिकली तरीका ये होता है कि आप अपना एक सैंपल बनाते हो, सैंपल यकीनन अच्छा होता है, उसमें आप अच्छा सा यार्न इस्तेमाल करते हो जो अच्छी कपास से बना हुआ होता है, उसके बाद आप उससे अच्छा कपड़ा बनाते हो, कपड़ा बनाने के बाद उसको अच्छी तरह ब्लीच करते हो, एजोफ्रीज डाइज यूज़ करते हो, ऐसी डाइज जो जिसमें केमिकल्स हार्मफुल नहीं है, यानी तकलीफ देने वाले नहीं हैं, ज़र पहुँचाने वाले नहीं हैं, और उसके बाद आप उससे डाइंग, प्रिंटिंग वगैरह करते हो। फिर उसमें बटन्स लग रहे हैं भाई, आपको पूरी शर्ट भेजनी पड़ेगी, उसमें बटन लग रहा है। अच्छा मज़े की बात, आपकी जो कुर्ता है या शर्ट है वो तो पास हो गई, उसका फैब्रिक पास हो गया, केमिकल्स पास हो गए, लेकिन जो बटन लगाया हुआ है, बटन के अंदर कोई ऐसा केमिकल लगा हुआ है जो ख़राब है, और बटन तो आप बनाते भी नहीं हो, बाहर से लेते हो, वो फेल कर देंगे। ये तो बटन भी पास होना चाहिए, ठीक है ना। एम्ब्रॉयडरी वो भी पास होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी जो स्टिचिंग, जो स्टिच में धागा इस्तेमाल हो ना, सिलाई में धागा, वो तक साफ़ सुथरा होना चाहिए। वो हर चीज़ आपकी चेक करते हैं, फिर आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं इस तरह का, ओकोटेक्स सर्टिफिकेट, ओकोटेक्स स्टैंडर्ड 100 सर्टिफिकेट। वो सर्टिफाई करता है, यानी वो आपको कंफर्म करता है, हाँ जी इनकी जो बनाने की प्रोडक्ट्स हैं, इनका जो तौलिया है, इनके जो कपड़े हैं, इनकी जो बेडशीट है, इनकी जो जीन्स हैं, इनकी जो जितने भी गारमेंट्स हैं, वो फ्री फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंस हैं, यानी ऐसे ज़र पहुंचाने वाले केमिकल्स उसके अंदर नहीं हैं, और साफ़ सुथरा हैं। इंसानी जिस्म पे वो अगर टच करें या इंसानी जिस्म पे रगड़े जाएं, जैसे तौलिया रगड़ता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसे ओकोटेक्स सर्टिफिकेट कहते हैं। जब ये सर्टिफिकेट आपके पास आता है ना, तो जो कस्टमर होता है, यूरोपियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन या ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उनको ये फील होता है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ यार, कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार ये सही कंपनी है, इससे हम काम कर सकते हैं। इसीलिए ये लोग लिखते हैं कॉन्फिडेंस इन टेक्सटाइल्स, देख रहे हो, कॉन्फिडेंस इन टेक्सटाइल, कॉन्फिडेंस मिल रहा है ना, हाँ यार ये सही है। मैं आपको मज़े की मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने $5 किलो के लिहाज से आपने तौलिया बेचा एक यूरोपियन कस्टमर को, ठीक है ना, और दूसरा आपको उससे भी कम दे रहा है, $4.5 दे रहा है, लेकिन वो ओकोटेक्स सर्टिफाइड नहीं है, और आप ओकोटेक्स सर्टिफाइड हो, वो आपसे लेगा, क्योंकि वो अपनी हेल्थ देखेगा। वो आधा सेंट यानी 50 सेंट्स नहीं दिखेगा, वो आपकी अपनी हेल्थ देखेगा। तो गाइज ये एक छोटा सा मैंने ओकोटेक्स के बारे में बताया कि आप लोग अपनी फैक्ट्री में जाते हो, देखते हो, आपको नज़र भी आता है, तो पता तो होना चाहिए है क्या आखिर, ये इतना बड़े बड़े लोगो बने हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बनी हैं, एक्चुअली ये है क्या। तो गाइज ये मेरा यूट्यूब का चैनल है, इससे करना क्या है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है यार, एक तो फ़ौरन सब्सक्राइब करो उसको। दूसरी बात, इसके लिंक को ना अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में दबा के शेयर करो, ठीक है ना। ये मैंने आप ही लोगों के लिए बनाए हैं, इसमें डाइंग के, प्रिंटिंग के, स्पिनिंग के, वीविंग के सारे कोर्सेज मौजूद हैं इसमें। अच्छा हाँ, मेरी ई बुक ज़रूर खरीदो भाई, वो मैंने 250-250 रुपये की कर दी है ई बुक्स, अब तो खरीदो यार, अब तो बहुत आसान हो गया, सिंपल हो गया। तो गाइज आप लोगों के साथ बड़ा मज़ा आता है, कमेंट्स ज़रूर किया करो, बताया करो, अच्छा
ओके जी, आज का टॉपिक क्या है? हाउ टू फाइंड एक्सपोर्ट कस्टमर्स। ये जो हमारे एक्सपोर्ट कस्टमर्स हैं, इनको कैसे ढूंढा जाए। देखो, हमारे पास कंसल्टेंसी के लिए ना काफी सारे लोग आए और काफी सारे लोगों ने आके हमसे कंसल्टेंसी की और बहुत उन लोगों को फायदा हुआ। फिर मैंने उनकी जाके ऑन साइट कंसल्टेंसी की। ओके, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपके एक सवाल का जवाब दे दूं जो आप लोगों के जहनों में उठता है। अगर वो जवाब नहीं दूंगा तो मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस रहेंगे, परेशान रहेंगे कि हम एक्सपोर्ट की पार्टियां देते हैं। हाँ जी, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। हम एक्सपोर्ट की पार्टियां देते हैं, बिल्कुल देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। यूजुअली ये कंसल्टेंसी में 8 से 10 एक्सपोर्ट की पार्टियां देते हैं। कुछ अमेरिका की, कुछ यूरोप की, कुछ ऑस्ट्रेलिया की, कुछ डिपेंड करता है। अच्छा, ये मैंने आपको आपके सवाल का शुरू में जवाब दे दिया। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप हैंडल कर लेंगे कि अगर मैं आपको पार्टियों के नाम दे दूं 10, 12, 20, तो आप खुद एक्सपोर्ट कर लेंगे? मेरी बात का बुरा ना मानिएगा। अगर ऐसा होना होता तो गूगल के अंदर लाखों पार्टियां पड़ी हुई एक्सपोर्ट की, अलीबाबा में भरी पड़ी हुई पार्टियां, फिर तो कोई मसला काम नहीं था, फिर तो बहुत आसान था। नहीं मेरे भाइयों और बहनों, जो भी हैं, मेरी वाइफ के अलावा छोड़ के, मेरी वाइफ है, ठीक है ना? तो ओके गाइस, गर्ल्स एंड बॉयज, लिसन टू दिस। देखो, इस बात को समझो। पार्टियां मैं आपको एक्सपोर्ट की दे देता हूं, लेकिन एक्सपोर्ट की पार्टियां देने के बाद क्या होगा? हमारी कंसल्टेंसी में सिर्फ ऐसा नहीं है। देखो, पहले पूरा कस्टमर को समझो, कस्टमर है क्या। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कस्टमर। बहुत से कस्टमर कहते हैं आपका स्पिनिंग भी हो, वीविंग भी हो, डाइंग भी हो, प्रिंटिंग भी हो। लो जी, आप तो साइड पे लग गए, आपके पास तो कुछ भी नहीं है। बहुत से कस्टमर कहते हैं कि वीविंग हो, भले डाइंग ना हो, डाइंग आप आउटसोर्स कर लो। चलो जी, ऐसा कस्टमर वहां भी कभी कभी लोग फंसते हैं कि वीविंग नहीं है। बहुत से कस्टमर्स कहते हैं कि डाइंग होनी चाहिए, वीविंग ना हो, क्योंकि उनको प्रोसेसिंग कंट्रोल करनी होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि उनको सर्टिफिकेट चाहिए बीएससीआई के, ओकोटेक्स के। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो 5 लाख रुपए का कम से कम एक सर्टिफिकेट बनता है, तो 10 लाख रुपए के 2 सर्टिफिकेट बनेंगे। बुरा नहीं मानना मेरे भाई, 2,500-3 हजार की कंसल्टेंसी करते हुए अगर तुम्हें इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तुम इतना बड़ा सर्टिफिकेट लोगे, उसका भी हल होता है हमारे पास। यूजुअली हम क्या करते हैं, जो प्रोसेसिंग मिल होती है ना, हम उसका सर्टिफिकेट यूज करवाते हैं। ओकोटेक्स का हो, बीएससीआई का हो, आईएसओ का हो, या एजोफ्री डाइस का हो, या जो भी हो, हम यूजुअली उनका सर्टिफिकेट यूज करवा देते हैं। उससे ये है कि बरीउज़्ज़म हो जाते हैं। लेकिन कुछ बड़े कस्टमर्स जो है वो नहीं मानते, वो कहते हैं आपका अपना जाती होना चाहिए। तो गाइस, मेरे पास बहुत कस्टमर्स हैं। मैंने कोई 20 साल में यार पता नहीं कितने कस्टमर से काम किया होगा, मुझे तो याद भी नहीं। पता नहीं, कभी कभी जहन में आता है। भरे पड़े रिटेल के हैं, इंस्टीट्यूशनल के हैं, चावल के हैं, जैनम के हैं, जर्सी के हैं, भरे पड़े हैं कस्टमर्स। तो कस्टमर्स को तुम भूल जाओ। मैं तुम्हें शुरू में पहले दिन भी ये बात बोली थी, डोंट वरी अबाउट द कस्टमर्स। कस्टमर्स भरे पड़े हैं। शुरू में इनिशियली हम पहले आपको चेक करते हैं, आपकी कंपनी को चेक करते हैं, आपका हाव भाव चेक करते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट चेक करते हैं। अब बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं सर हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हमें तो नहीं करना। अच्छा भाई, पैसा नहीं है लेकिन आपके पास जो है वो फैक्ट्री है, हुनर है, उसका तरीका भी। बहुत से लोग कहते हैं सर हम बैंक से पैसा नहीं लेंगे, उसके भी तरीके होते हैं। आप बायर से 30% एडवांस ले लो, वो एडवांस आगे क्रेडिट पे माल ले लो, आगे बेच दो। देयर आर मेनी थिंग्स। बहुत से लोग ये होते हैं जो ये कहते हैं हमारे पास सर पैसा है। मेरे पास आए हैं ऐसे लोग कि पैसा है लेकिन कैसे काम करें। तो गाइज, ये एक्सपोर्ट की पार्टियों से काम करना बहुत आसान है। मगर कौन सी पार्टियां? वो पार्टियां जो आपसे काम करें। मेरी फिर बात सुनना, जो आपसे, तो ऐसी पार्टियां ढूंढ। उसके लिए जो हम कंसल्टेंसी करते हैं, हम चेक करते हैं कि आपका सिस्टम क्या है। स्पिनिंग है, अच्छा जी, स्पिनिंग से माल शुरू हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो वीविंग है, डाइंग है, प्रिंटिंग है। अगर कुछ भी नहीं है, कोई मसला नहीं। मैंने एक मरतबा, मेरा कस्टमर है पोर्चुगल का, बहुत बड़ा कस्टमर है, तकरीबन 500 मिलियन डॉलर का काम लेता है। उसका मैंने ऑर्डर एक 40 फीट कंटेनर का ऐसी कंपनी में सप्लाई किया है ना, जिनकी स्पिनिंग थी, ना डाइंग थी, ना वीविंग थी, कुछ भी नहीं था, वहां सप्लाई किया। और वो कस्टमर ने, वो वेंडर ने काम भी किया और माशाल्लाह बहुत ग्रो भी किया। तो गाइज, डोंट वरी अबाउट इट। हमारी कंसल्टेंसी का मकसद एक्सपोर्ट को आपके यहाँ ग्रो करना है या शुरू करना है, ठीक है? स्टार्ट करना है बिजनेस या ग्रो करना है बिजनेस। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पार्टीज होती है, पार्टीज भी देंगे। लेकिन देखो, सिर्फ इस चीज पर रिलाय करके बैठ जाओगे जी मैं पार्टीज मुझे मिल जाएंगी और मैं काम कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। इट टेक्स 3 मंथ्स, समटाइम्स 6 मंथ्स, समटाइम्स ईयर, ओवर ए ईयर। मेहनत करनी पड़ती है, जान लगाना पड़ती है, कस्टमर से जाके मिलना पड़ता है। लेकिन हमारा काम क्या है कि हम आपको उसी को सहूलत से अच्छे तरीके से मिलकर कंसल्टेंसी कर देते हैं। और बहुत सी कंपनी से कंसल्टेंसी की है और बहुत सी कंपनीज में ऑर्डर्स प्लेस किए हैं और बहुत सी कंपनीज माशाल्लाह ग्रो की हैं। तो गाइज, मेरा ये यूट्यूब का चैनल है, यूट्यूब चैनल ऐसे को लाइक और सब्सक्राइब करें। और मेरा ये व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, दोनों नंबर मैंने दे दिए, 034991033157, 0333916936। इस पर मुझे व्हाट्सएप करें, अपॉइंटमेंट लें, 2,500 रुपये मुझे भेजें। अगर ऑनलाइन करनी है, फिजिकल करनी है, मेरे डीएचए कराची के ऑफिस में आ जाए, आराम से फिजिकल करें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा।